सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कार्यपालिका क्या है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आपके विद्यालय के प्रशासन का प्रमुख कौन है, तो आप सबका जवाब होगा प्रधानाचार्य, क्योंकि विद्यालय से संबंधित जो प्रमुख निर्णय होते हैं वो प्रधानाचार्य ही लेते हैं। ऐसे ही किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और उनमें तालमेल भी स्थापित कर सके। हर संगठन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें से कुछ अधिकारी नीतियों, नियम और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ और अधिकारी उसे संगठन में लागू करने का काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी यही बात सच है। सरकार में एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है तो वहीं दूसरी संस्था उसे लागू करने का काम करती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब हम कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों को समझने का कोशिश करेंगे। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है और कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सिविल सेवा के अधिकारी भी आते हैं, शामिल होते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। आपके सामने ये एक इमेज है जिस पे लिखा हुआ है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और यहाँ जो आप झंडे देख रहे हैं ये सार्क के सदस्य देशों के झंडे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको किसी भी सार्क सम्मेलन या G7 देशों के बैठक का फोटो ढूंढना है। G7 देशों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ग्रुप 7 दुनिया के सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। तो इस दोनों में से किसी एक का आप वो फोटो ढूंढें जब इनका सम्मेलन और बैठक हुआ था। अब आप उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने क्यों इस बैठक में भाग लिया, अन्य लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? अब हम कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। अब हम कुछ उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। और फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, पर उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का
और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अब हम रूस की बात करते हैं। तो रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहीं जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान होता है और चांसलर, मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहते हैं, तो चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। चलिए अब हम संसदीय व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो उस देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में संसदीय व्यवस्था चलती है। अब हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी-कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन कई बार समस्या तब पैदा होती है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग-अलग दलों से होते हैं और ऐसी भी संभावना बनती है कि उनका आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है।